हसन रजा, इनसे बात करते हैं कि डायरेक्टर तो हैं वो इस लीग के, लेकिन इस लीग के जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह लोगों में चाम आ गया, उस हवाले से इनसे पूछते हैं और जो फाइनल की जो तैयारी है उस हवाले से पूछते हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच, वेलकम पूरे नैन अहमदाबाद के लोगों को यहाँ पर। जिस तरह से सेमीफाइनल हुआ यहाँ पर आज और आउटस्टैंडिंग मैच हुआ, हम यही चाहते हैं कि कराची प्रीमियर लीग, किंग्स कराची प्रीमियर लीग जो है वो सक्सेस हो। और आज सक्सेस का राज यही है कि पूरा क्राउड पैक हुआ है और यहाँ पर किड्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे पैम्पर भी मिल रहे हैं। एक खुशियों का समय है, स्पेशली FBA के डगआउट में बहुत खुशियों का समय है कि यहाँ पर खालिद लतीफ़ ने पिछला मैच 2 छक्के मार के जिताया था और आज सुहेल तनवीर ने जो है मैच को सेव किया अपनी बॉलिंग की वजह से। तो ये एक्सपीरियंस है, हम यही चाह रहे हैं इस टूर्नामेंट में कि सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बने और बच्चों को मोटिवेशन मिले, जो कि मोटिवेशन मिली। और जिस तरह से वाह जिसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और दीगर प्लेयर जो खेल रहे हैं FBA के, वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। अब तक अनबीटन मैचेस खेले हैं, अपने 7 मैचेस में से 1 मैच हारे हैं और 6 मैचेस जीते हैं। अच्छा हसन भाई, मैं एक लेवरेज लूंगा, क्रिकेट ज्योतिषी मैं कहना चाहूँगा आपको, नजूमी है आप डगआउट में बैठ के कोई बात कहते हैं वो फील्ड पे हो जाती है। ये एक्सपीरियंस टाइम के साथ आया या कोई एक तो मैं 14 साल में जब खेला था तो कर रहे हैं, एक तो मैं 14 साल में जब खेला था मुझे कहा था बहुत छोटी उम्र में आ गया ये, यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर हो गया। उसके बाद जब 30 साल मेरे गुजर गए तो अब मुझे बूढ़ा कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो शायद यही राज है। 14,000 रन मेरे डोमेस्टिक में है, तो मुझे क्रिकेट का आइडिया हो चुका था और हो रहा है मजीद कि क्रिकेट जो है वो सीखने का अमल है। तो डे बाय डे हम सीखते रहते हैं और वेटरन्स भी खेल रहे हैं, तो पता लग जाता है प्लेयर की फिजिक्स से, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि अगर एक एक्सपीरियंस प्लेयर, टेस्ट प्लेयर मिसाल के तौर पे खालिद लतीफ़ खेल रहे हैं और उनके साथ जो एक अनएक्सपीरियंस बॉलर ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, तो वो 3 बॉलों में 3 छक्के भी मार सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस था और वो हमें देखते हुए क्रिकेट में खिला रहे हैं। पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट हमने कराया, हमें पिचेस का, हमें ग्राउंड का, हमें ड्यू फैक्टर का सारा आइडिया हो चुका है कि क्रिकेट जो है किस तरह से वो सफ़र करती है, किस तरह से कहाँ चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा हसन भाई, अब आगे आप जिस तरह देख रहे हैं कि आगे सिंध प्रीमियर लीग का भी आप प्लान कर रहे हैं, आपने ट्रायल्स लिए हैं, अंदरून सखर गए हैं, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कि जो आप बिल्कुल यंगस्टर्स के पास जाते हैं उनको किस तरह आप मतलब जज करते हैं, उनका मिजाज किस तरह जज करते हैं कि क्रिकेटिंग टैलेंट है या कुछ लोग तो होते हैं ना सिर्फ पैशन होता है लेकिन दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट। देखिए टैलेंट होता है, उनके पास टैलेंट होता है, उनके पास ब्रेन भी चाहिए, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए खेलने का, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। और 22 से 23 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रही होती है, जिसकी वजह से उनका स्किल्स में काफ़ी इजाफा होता है। और फिर फ्रेंचाइज सिक्योरिटी ऐसी आ गई है जहाँ पर ये टीवी के मैच खेल रहे हैं, टीवी के मैच से आप अपनी रील देखते हैं, अपनी स्लाइड के मैचेस देखते हैं, जब रिकॉर्डिंग के मैचेस आते हैं उसमें देखते हैं तो अपने आप को खुद एनालिसिस करते हैं कि मैं किस तरह खेल रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है फ्रेंचाइज की कि जहाँ परफॉर्म करें और अपने आप को टीवी पे खेलते हुए देखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। हसन भाई लास्ट में मुझे ये बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी या हम अभी भी ख्वाबों की दुनिया में रहे और सिर्फ हसीन ख्वाब सजाते हैं? क्या कहते हैं कि लफ्ज़ सोचना भी मना है, तो मुझे लगता है यही सोचना मना है कि हम PSL करवाएंगे यहाँ पर और जो होम से अवे सीरीज़ होंगी वो यहाँ पर आएंगी। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से हमारा जस्सर एक शो किया जा रहा है दुनिया में। तो जो टीमें हैं वायलेटलेस सीरीज़ खेल रही हैं और पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड तो अच्छे हैं, मगर बाहर लगता है कि मुझे वहीं पर ही सीरीज़ होगी और बाहर ही जाके खेलेंगे वेन्यू पे। थैंक यू सो मच हसन साहब। मेरे साथ मौजूद थे डायरेक्टर KPL किंग्स कराची प्रीमियर लीग हसन साहब, उनसे बात की, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई। उन्होंने जो बातें की वो बड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज़ चल रही है और जिस तरह बम्पर क्राउड आया हुआ है, इट टेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द होल कराची और इस मिजाज ने बड़ी चीज़ों को तब्दील किया है, बड़ी सोच बदली है, लोगों के अंदर अप्रोच बदली है, मिजाज की तब्दीली आई है। क्योंकि कराची को इस वक्त इस तरह के क्राउड की ज़रूरत है, कराची को इस वक्त इस तरह की सोच की ज़रूरत है, कराची को इस वक्त इस तरह के मिजाज की ज़रूरत है। बहुत अरसा हो चुका है कराची के मैदानों में बड़ी टेंशन रही है। मेरे साथ मौजूद है MP आसिफ साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर कैसा लगा ये एक पूरा आप जिस तरह देख रहे हैं कराची वाकई में आज रोशनियों का शहर फील हो रहा है, तो आप एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द असेंबली व्हाट डू यू फील रिगार्डिंग दैट? सबसे पहले तो मैं यूनुस खान भाई का और जो KPL की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने आज बेहतरीन इवेंट इस कराची शहर में, मेरे कराची शहर के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और एक स्पोर्ट्समैन और कराची के लोगों को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया है कि जिसमें देखें फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स कराची के अंदर होने चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह जो कराची रोशनियों का शहर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरह पब्लिक आई हुई है, लोग आए हुए हैं जो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं किरदार जो बेस्ट किरदार दूंगा उनको यूनुस खान भाई का और साथ में जो हमारे जफ़र भाई हैं, इन सब का, जिन्होंने सबने मेहनत की है, इनकी पूरी टीम का और यहाँ पर ख़ास तौर पर ताहा भाई जिन्होंने ये ग्राउंड भी प्रोवाइड किया है आरिफ हबीब साहब का, कि उन्होंने हर मौके के ऊपर चाहे कराची के लिए कोई भी इवेंट हो उसमें वो एक कदम आगे बढ़कर स्पोर्ट्समैनों को, कराची के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बीइंग बिजनेसमैन, आप बिजनेस भी करते हैं, स्टील को आप मैन्युफैक्चर करते हैं,
बिजनेसमैन का विजन तो बड़ा ब्रॉड होता है, और जो ये क्रिकेटिंग स्पॉन्सर क्रिकेटिंग आई है, इसने ना बिजनेसमैनों को भी एक मौका दिया कि वो भी जैसा कहते हैं ना अपना एक पैशन शो कर सके। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, आज जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो केपीएल हो रहा है, इससे पहले एसपीएल हुआ, फिर पीएसएल भी हो रहा है, इसमें तकरीबन जितने बिजनेसमैन लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और लोगों को भी आना चाहिए। आज मैं न्यूज़ भाई से ये बात कर रहा था कि भाई आप हमें भी इसमें जेवी करवाएं केपीएल के अंदर, ताकि हम और बिजनेसमैन को इसमें लेकर आएँ, उनका इंटरेस्ट डालें। देखें, इस वक्त ये बिजनेस भी है, ये बिजनेस तो है, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है कराची शहर के लिए, कराची के लोगों के लिए, तो ये खुशाइन बात है। और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जो मेरा बिजनेस सर्कल है और जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको इनके अंदर इन्वॉल्व करूं, ताकि आज जो इवेंट हुआ है, हेल्दी बिजनेस एक्टिविटी, आज जो ये इवेंट हुआ है, कल जो अगला इवेंट होने जा रहा है या होगा, नेक्स्ट जो भी सीजन होगा, वो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा, और जो बिजनेसमैन है वो उसमें भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एंजॉय द सेरेमनी। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थे एमपी आसिफ साहब, इनसे बात ही, उन्होंने कहा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इस लीग के जरिए आएंगी, लोगों के अंदर एक जैसा कहते हैं खुशगवार तब्दीली भी आएगी, क्योंकि जिस तरह के आप जानते हैं, हमने पास देखा कराची का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेररिज्म था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थी, लोगों को एक जरा कहते हैं ना सुख का सांस नहीं था। लेकिन इस तरह जब आप खेल का मैदान से जाते हैं तो लोगों की यकीनन सेहत पर एक जो कहते हैं ना सेहत अफजा असर पड़ता है उनके मिजाज के ऊपर। तो इस तरह की लीग्स होनी चाहिए, इस तरह का माहौल बनना चाहिए। किंग्स कराची प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत मेला जो कि इस वक्त नया नाजमाबाद जिम खाना स्टेडियम में सजा हुआ है, इसके तमाम मनाजिर आप समर स्पोर्ट्स डिजिटल की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं।